चलो करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम। द डेली लिमिटेड है वॉज रजिस्टर्ड विद एन रजिस्टर्ड ऑन 1/1/19। दिल्ली लिमिटेड कब रजिस्टर्ड हुई? 1/1/19 को। ठीक है, कि हमारी ऑथराइज कैपिटल कितनी? 1 lakh. लैख डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, 10। ठीक है, तो इसका मतलब इसका तो कोई काम नहीं है, 10 रुपए का एक शेयर है, का क्वेश्चन में कोई काम नहीं होता। Is the registered capital, that is the maximum capital that the company can issued in its lifetime. The company offered for sale 5,000 shares. कंपनी ने कितने शेयर ऑफर करे? 5,000 शेयर। 5 lakh. 5,000 शेयर्स ऑफर करे। On which amount was payable ₹2 on application, ₹2 on allotment, ₹3 on first call, ₹3 on second and final call। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कंपनी एप्लीकेशन फॉर 6,000 शेयर। ओ माय गॉड, ओ एम जी, ज्यादा आ गई एप्लीकेशन। दैट इज द Yes, केस sir. ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन और Over अंडर subscription. सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन Over subscription. और अलॉटमेंट भी हमने दे दी। कह रहा है हाफ ऑफ द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज रिफंडेड। कह रहा है आधा तो हमने वापस कर दिया, आधा पैसा हमने क्या कर दिया? वापस कर दिया। ठीक, आधा वापस हमने कर ईमानदारी से वापस कर दिया। एंड द रिमेनिंग हाफ, जो बचा हुआ आधा है, वो हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे। बाकी का बचा हुआ आधा हमने allotment अलॉटमेंट में पे कर एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ऑल द, दीजिए. ठीक है, ऑल कॉल वर मेड ऑन मनी रिसीव्ड। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड मनी रिसीव्ड आपको एंट्रीज करनी है। देखो ध्यान से सुनो, कल मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि आप सुबह सुबह जब दूध लेने गए, ठीक है, मदर डेयरी में। ठीक है, तो जब आप मदर डेयरी में गए, ठीक है, चलो, जब आप मदर डेयरी में गए, आपने उसको भाई कुछ पैसे, आपने उसे 100 रुपए दिए थे। ठीक है, दूध कितने का था? 90 का। Yes, sir. 90 का। ठीक है, तो 10 रुपए बचे। कल हमने एक केस देखा था कि जो 10 रुपए थे, दो ऑप्शन है, या तो पैसे वापस ले लो, और या तो दूसरा आप ऑप्शन है कि उसे नेक्स्ट डे जब हम दूध लेने जाएंगे तो उसको क्या कर देंगे? Add- एडजस्ट. ठीक है, दो ऑप्शन है। अब इस बारी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो 10 रुपए हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 रुपए हैं, 5 का सिक्का उसे तभी दिख गया, आपने कहा कल एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन 5 का सिक्का दिख गया तो 5 रुपए वापस, 5 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्ट. नेक्स्ट टाइम जब हम दूध लेने जाएंगे उसे क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट। allotment. ठीक है, तो ये केस हमने देखा। तो एक काम करते हैं, पहले एक छोटा सा नोट बना लेते हैं कि भाई हमारे पास 6,000 शेयर्स हैं की एप्लीकेशन आई। हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई? 6,000 की। और हमारे पास शेयर्स कितने अवेलेबल हैं? ओनली 1,000 शेयर्स। ठीक है, तो हमें कितना पैसा मिला? हमें कितना पैसा मिला? एप्लीकेशन पे पैसा कितना मिलना था? 2 रुपए। 2 रुपए. एप्लीकेशन पे हमें मिलने 2 रुपए, तो हमें 6,000 इंटू टू कितने पैसे मिले होंगे? 12,000 रुपए Yes, मिले होंगे। दैट इज yes, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। yes, sir. ठीक है, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 12,000। और हमारे एडजस्ट कितने हो गए? एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन कितने हुए? भाई ओनली Adjusted. 5,000 इंटू टू। हमारे पास हाँ. तो सिर्फ कितने हैं? हमारे पास तो सिर्फ 5,000 ही शेयर है। Yes, दस sir. हजार हमारे एडजस्ट हो गए। ठीक है, तो जो बचे हुए 2,000 हैं, उसमें से क्या करेंगे? 1,000 को क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। रिफंड कर देंगे और और एक एक हजार क्या हजार करेंगे? को आगे अलॉटमेंट अलॉटमेंट में में. एडजस्ट कर देंगे। यस सर. ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट से, इस नोट को, इस वर्किंग नोट को नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। ओके, जब ओके कर देना जब नोट हो जाए। सर हो गया. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहली हम्म. एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर है हमारे पास? हमें पैसा कितना मिला? हमें तो 6,000 का पैसा मिला है ना। 6,000 शेयर पे हमें 2 रुपए मिले, हमें मिले 12,000, 12,000।
Yes, sir. 12,000। चलो, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन का पैसा उठाएंगे टू शेयर कैपिटल। 12,000 रुपये आए, 10,000 रुपये शेयर कैपिटल में एडजस्ट हो गए, तो कुछ पैसा वापस कर दिया टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपये, और बाकी का पैसा किस में एडजस्ट हो गया, टू शेयर अलॉटमेंट 1,000, टू शेयर अलॉटमेंट 1,000। Sir. ठीक है सर। ठीक है, चलो अगली एंट्री, अब आगे चलो मेरे से, खुद करोगे ये, अगली एंट्री खुद करो, बताओ। अगली एंट्री पहले हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या है क्या अकाउंट्स में, नहीं फालतू में सुबह सुबह उठ के नींद खराब करो, क्या फायदा, है ही नहीं कुछ। पता नहीं किस सर। बात का ये आदमी पैसे ले रहे हैं, जब इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, कितने कितने शेयर से होगा अगला काम, सर कितने सिक्स शेयर से होगा अगला काम, थाउजेंड कितने से, सिक्स 6,000 से। थाउजेंड हाँ, इसी बात का पैसा है, गलती कर दी। अब हम पैसा कितने शेयर्स पे मांगेंगे, 5,000। ठीक, मेरी बात समझे, 1,000 का तो मामला सेट कर दिया ना यहाँ पे। अब तो हमारे लिए हाँ। इसी से मतलब है, ठीक यस है। सर। ओके एक सर। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो मैंने मैंने पहले महीने में मेरे पास पढ़ने 6 बच्चे ट्यूशन लगाने आए, ठीक है, हाँ। यानी कि एप्लीकेशन के टाइम पे, ऐसा बोल देता हूँ, ठीक है। फिर दूसरे महीने में क्या हुआ, यानी से बोल देते हैं अलॉटमेंट के टाइम पे, एक बच्चा ना यहाँ बैठ के पढ़ता वढ़ता नहीं था, ठीक है, तो मैंने उसके अंदर में निकाल दिया और उसके पैसे वापस कर दिए कि ऐसी किसी में कल से मत आइयो। मेरे को दूसरे महीने मुझे कितने बच्चों की मिलेगी, अब 5 बच्चों की 5 मिलेगी। की मिलेगी ना, तो आप तो कह रहे हो 6 की मिलेगी। जिसको मैंने निकाल दिया, क्या मैं उसके घर फीस लेने जाऊंगा कि ला बेटा नहीं। फीस दे दे, वो भी तो मुझे निकाल देगा। चलो, तो बताओ कितना आ जाएगा। फाइव अब हम, थाउजेंड इंटू हाँ, ये गलती आपने यहाँ पे कल भी करी थी, याद है आपको, हाँ करी थी कल भी बिल्कुल। आपने गलती, इसीलिए मैंने आज भी आपसे पूछा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि भाई अगली बार तो हम 5,000 पे पैसा मांगेंगे ना, पांच हम्म। हजार अलॉटमेंट मनी कितने की एक है, हजार अलॉटमेंट मनी तो कितने की है, मैंने दे दिया। अलॉटमेंट, हाँ, 1,000 का तो हमने टिका दिया ना। अलॉटमेंट हम्म। मनी कितने की है, 2 रुपए की, ये सर 2 रुपए की। 10,000 और 10,000। हम्म। अगली एंट्री हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बताओ कितना पैसा मिलेगा, सोच के बोलना, कितना पैसा मिलेगा, कितना, सर 5,000 इंटू टू माइनस हाफ इंटू टू करके करेंगे। 1,000 इंटू 2, 10,000 मिलना था। हम्म। अलॉटमेंट ऐसे देखो ना, यहाँ से देखते हैं इसको, 1,000 रुपये अलॉटमेंट का पहले आ चुका यस सर। है ना, 1,000 रुपये यस। पहले आ चुका है, तो 1,000 यहाँ से लेस कर, मतलब आप ठीक फॉर्मूला बोल रहे थे, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा शेयर अलॉटमेंट का है ना, है। शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा है वो आप आगे से डायरेक्टली यहीं से देख लिया करना, ठीक है। नाइन ओके। थाउजेंड 9,000। यस सर। और सर शेयर्स पे तो जो फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल है उस हाँ, पे तो कितने से काम होगा। करोगे, बताओ कितने से काम करोगे, अगली बार पांच सर हजार शेयर से करोगे या 3,000 पाँच शेयर से करोगे, हजार 5,000 से, 5 से करोगे, 6 से, सोच के बोलो। सर 5,000 से हाँ, करेंगे। 5 से करेंगे, वेरी गुड, अब आप समझ गए हो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सर 15,000। 5,000 इंटू 3, फर्स्ट कॉल है हमारी 3 रुपए की, नहीं फर्स्ट कॉल हमारी कितने की है, एक मिनट, 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल हमारी 3 रुपए की, 5,000 इंटू इंटू 3, 15,000। 15,000, 15,000। फिर आगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 15,000, 15,000। और आगे अभी आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, 3 रुपए की है अभी, वो यस फर्स्ट एंड सर फाइनल तो कॉल कह रहा हूँ, सेकंड एंड फाइनल कॉल ना, सेकंड एंड फाइनल कॉल। चलो, 3 रुपए की शेयर सेकंड एंड
फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। Yes. 15,000, 15,000 5,000 इंटू, ठीक है 5,000 से काम करेंगे, मुझे तो लग रहा है 6 से करेंगे। क्या? नहीं सर, 5,000 से हाँ करेंगे 5 क्योंकि से 6,000 करेंगे। पहले रिक्वेस्ट हो गया। 6,000 तो पहले थे ना, एक को तो भगा दिया ना हमने। यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 15,000, 15,000, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया इस पे बेस्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सर क्वेश्चन। एक बारी जो सेकंड एंट्री है वो समझनी है। सेकंड एंट्री कौन सी वाली? ये वाली? ये हाँ वाली? सर, ये वाली, सुनो यस सुनो, सर। ये वाली समझाते हैं, चलो ये वाली समझा दी। एंट्री इंपॉर्टेंट एंट्री है ये। एक काम करता हूँ, देखो कह रहा है एक बात आओ, हमारे पास कितने पैसे आए? 12। 12, यस सर। सेकंड एंट्री कहते हैं कि जितना पैसा एप्लीकेशन पे यहाँ आया था ना, हमेशा ध्यान रखना वही यहाँ पे भी लिखेंगे, क्योंकि इतना पैसा आया। यस सर। यहाँ पे हमेशा कितना जाएगा? जितने शेयर हमारे पास हैं। 5,000 उससे इंटू ज्यादा तो 10। आप शेयर कैपिटल में नहीं डाल सकते है ना, यस उससे सर। ज्यादा तो आप शेयर कैपिटल में डाल ही नहीं सकते भाई। जितने आपके पास शेयर हैं आप उतने ही तो शेयर कैपिटल में डालोगे, यस ठीक है। सर। तो बाकी, अच्छा एक बात बताओ, कितने पैसे बचे? 12 में से 10 गए तो कितने बचे? 12 में दो 2,000। 2,000 बच गए। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, यहाँ पढ़ो क्या, यानी कि 2,000, उसका उसे क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। उसे क्या कर देंगे? यस। रिफंड कर रिफंड। देंगे, ठीक है। तो रिफंड कर देंगे तो 2,000 में से 1,000 रिफंड कर दिया, रिफंड कर दिया तो हम बैंक, यस सर। ठीक है। और बाकी का 1,000 उसने क्या कहा? उसी ने कहा कि जो हाफ बचेगा वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, बेटा, तो इसके अब हमने शेयर ये बात अलाउड। अच्छी लगी कि ऐसे ही आपको डाउट पूछना है, अगर कहीं पे भी डाउट हो, ठीक है, शर्माना नहीं है, ठीक है ना। यस। यस अच्छी सर। बात है, आपको डाउट था आपने क्लियर किया, आगे बढ़ जाते तो दिक्कत वाली बात होती, ठीक है। चलो, तो अब आपने, क्योंकि एक काम करते हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन, बी लिमिटेड एक कंपनी है, बी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इशू किए 15,000 शेयर्स, जिसने इशू किए 15,000 शेयर्स। एप्लीकेशन was received for 20,000 shares, 60% of excess application applications received were rejected, and for balance amount was adjusted on allotment। 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है 4। तो पहले जो मैंने ऐसा नोट बनाया था ना, ये वाला, ये देखो, ये नोट बनाया था ना कि भाई यस सर। जितनी एप्लीकेशंस आई इंटू करके कितना एप्लीकेशन पे चला गया, बाकी का 1,000 रिफंड ये वगैरह, ऐसा एक नोट बनाओ और मुझे बताओ, ठीक है। सर जो 15,000 शेयर्स है वो कितने रुपीस के हैं? देखो कितने के हुए सोचो। 10 रुपए के। हाँ वैसे मुझे बताना चाहिए था, लेकिन 10 का है, ठीक है। पहले नोट बनाना, बड़ा लॉजिकल सा नोट है भाई, कि भाई हमें इतने पैसे मिले, इतने एप्लीकेशन में चले गए, बाकी जो बचे 60% वापस कर देंगे, 40% हो जाएंगे। करो जल्दी से।
तो कर लिया। हाँ जी, कहाँ थे, बताना जरा एक बारी क्या किया आपने। बोलो, मुझे बताओ क्या किया आपने। सर एप्लीकेशन जो थी वो 15,000 की थी जो इशू करी थी कंपनी ने, लेकिन फिफ्टीन हमको थाउजेंड इंटू थ्री हमने इतने किया, ठीक है। उस 45,000 की इशू अच्छा, करी थी, लेकिन सर हमें मिली 20,000 की। तो जो मिली है तो 20,000 इंटू 360,000 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद। फिर सर उसमें बोल रहा है कि 60% की जो एक्सेस नहीं, एप्लीकेशन थी। एक्स्ट्रा कितनी है, पहले एक्स्ट्रा तो बताई नहीं आपने। सर एक्स्ट्रा 15,000 है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, डर डर के क्यों बोल रहे हो इतना, यही किया है ना। हम्म। एक्स्ट्रा 15,000 लिखा है आपने अपनी कॉपी में। नहीं सर ये नहीं लिखा मैंने। देखो सुनो, हमारे पास कितनी एप्लीकेशन थी, 20,000 इंटू तीन कितना हुआ, सिक्सटी 60,000। थाउजेंड और हमारे सिक्स पास, मतलब इतनी हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई। यस सर। और हमारे पास शेयर्स कितने अवेलेबल हैं, 15,000। इंटू थ्री। तो एक्स्ट्रा कितना पैसा आ गया, 15,000। ठीक है ना। 60% क्या होगा, नाइन। इसका 60, हाँ 60% हुआ 9,000। ये कहाँ पे जाएगा, ये सर मतलब रिजेक्ट वापस दे देंगे इसको। वापस, तो ये कर देंगे रिफंड। रिफंड। और बाकी का पैसा, जो 6,000 बचे, जो 6,000 बचे उसे अलॉटमेंट में दे देंगे। अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। चलो अब आप ही कराओगे एंट्रीज, ये नोट कर लिया पहले। यस सर नोट कर लिया। ठीक है, चलो अब मुझे एंट्रीज बताओ। बेटा ये क्यों नहीं किया आपने वैसे, कि यहाँ पे क्या गलती हो गई थी। सर मैंने डिफरेंस ही नहीं निकाला। अच्छा अच्छा, डिफरेंस तो निकालेंगे ना, समझो, मेरी बात सुनो। आपने दुकान वाले को 100 रुपए दिए, दूध हम्म। 90 रुपए का था। तो हम्म। ये तो निकालना पड़ेगा ना कि बचा हुआ पैसा कितना यस सर। है ना। बचा हुआ पैसा ओ। निकालना पड़ेगा। चलो अब बताओ, एंट्री बताओ पहली, शाबाश, पहली एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 इंटू 60,000। हाँ बेटा बोलो, बताओ क्या एंट्री बोल रहे हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना हुआ। 60,000 वो 20,000 के ऊपर रहा। हाँ अब आपने सही बताया, 20,000 इंटू थ्री। थ्री, 60,000, यस सिक्सटी सर। थाउजेंड ठीक है। उसके बाद सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक एक मिनट, अकाउंट, क्योंकि रिजेक्ट कर दी मतलब वापस कर दी और अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है तो फिर टू शेयर अलॉटमेंट। एक मिनट फिर से बोलो, शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सर 60,000 है इसकी वैल्यू। 60,000 है, आगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 इंटू 345,000 लिख देंगे। टू शेयर कैपिटल लिखेंगे, एक मिनट, 15,000 इंटू थ्री, 45,000। ठीक है, उसके बाद टू बैंक अकाउंट 9,000। 9,000, ठीक है, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,000। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री होगी सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हम्म, टू शेयर शेयर अलॉटमेंट है, कैप टू शेयर टू कैपिटल शेयर कैपिटल, हाँ। शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा था। कितने शेयर एंट्री करोगे, 20,000 से करोगे 15,000 से। सर 15,000 इंटू थ्री। हाँ, 15,000 इंटू थ्री, थ्री। 45,000, 45,000। यस ठीक है, सर। फोर्थ, फिर सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
इसमें से 45,000 में से 6,000 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब आप कंसेप्ट समझ गए हो, ठीक है ना। यस। फर्स्ट कॉल के एंट्रीज में तो कुछ भी नहीं है, वो आप कर लेना, ठीक है। हम्म। आगे बढ़ते हैं। सर 20th वाला क्वेश्चन तो वैसा ही है इसके जैसा। नहीं, वैसा नहीं है। देखो, ये बात भी आई है। 21 कह रहे हो, 20 कह रहे हो? 20। हाँ 20, वही तो 20, तो कहाँ गया 20? ये तो ना 20 हमने किया था ना, ये हाँ वाला। सर। हाँ, तो हम्म। आपको इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन हुई थी, इसलिए हमने एक और क्वेश्चन कर लिया इस पे बेस्ड। ठीक है ना, आपको सेकंड एंट्री पे कंफ्यूजन हुई थी ना, वो कंफ्यूजन दूर हो गई, है ना। हाँ। अब वो कंफ्यूजन दूर हो गई, अब आपने खुद ही क्वेश्चन किया है। चलो 21, ओके। 21, 21 करते हैं। कह रहा है एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। बैलेंस कितना हुआ पहले तो ये बताओ। 5 हो गया सर। ₹5 हो गया हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स। ओके, 12,000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मिली। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अलॉटेड देम एज अंडर। अब ध्यान से सुनना, अब इस बारी ध्यान से देखना, हमारे पास आई 12,000 एप्लीकेशन, हम्म। है ना, और हमारे पास शेयर कितने हैं देने के लिए? 10,000 है। 10,000 शेयर्स हमारे पास हैं। 10,000 शेयर्स हमारे पास है। कह रहा है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अलॉटेड देम एज अंडर, एप्लीकेंट ऑफ 8,000 शेयर वर अलॉटेड ऑल द शेयर। कह रहा 8,000 वालों को हमने ऑल द शेयर का मतलब 8,000 वालों को हमने कितने दे दिए? पूरे 8,000 शेयर दे दिए, ठीक है। एप्लीकेंट हु अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर अलॉटेड 2,000 शेयर। 3,000 वालों को कितने दे दिए? 2,000। दो तो सर हजार दे अंडर दिए। सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। नहीं नहीं बेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन कैसे हुआ? 12,000 एप्लीकेशन आई और 10,000 शेयर हुए। मेरी बात को समझना, अभी अभी ना ये नया कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे बिल्डअप करने में, ठीक है। एप्लीकेंट हु अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर वर अलॉटेड 2,000 शेयर, एंड 1,000 शेयर वर नॉट अलॉटेड शेयर्स एट ऑल। और 1,000 वालों को कुछ भी हमने नहीं दिया। नहीं दिया। ठीक है, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, धीरे धीरे करके चलेंगे, ठीक है। देखो, कह रहा है कि भाई 12,000 एप्लीकेशन आई। क्वेश्चन में ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है, यस बारह सर। हजार एप्लीकेशन आई, 12,000 एप्लीकेशन, है ना। और अपने पास शेयर कितने थे? 10,000। यस सर। हमारे पास थे 10,000, तो बेटा ये ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है ना। यस अब सर। जो ये नीचे दिया हुआ है ना, वो कुछ और नहीं है, वो इसी का हिसाब किताब है। वो इसी का हिसाब किताब है। इसका हिसाब किताब कैसे है? देखो, इसका टोटल करो कितना हो रहा है, 8 3 11 और एक कितना हुआ? 12। 12। और इसका टोटल कितना हुआ? 10 10। हुआ सर। ठीक है, अब देखो, अब हिसाब पढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर वर अलॉटेड ऑल द शेयर। ऐसे इसका हम्म। नोट बनाया हमने। 8,000 वालों को कितने दे दिए? हाँ 8,000। सर। ठीक है, इसमें भी तो बंदे होंगे ना बहुत सारे, किसी ने कुछ मांगा होगा, किसी ने कुछ मांगा होगा। 12,000 जब एप्लीकेशन आई, तीन यस हजार सर। वालों को कितने दे दिए? 2,000 2,000। शेयर्स। और 1,000 वालों को क्या कर दिया? कुछ भी नहीं कुछ भी दिया। नहीं दिया। बाजी का घंटा, कुछ नहीं दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हम्म। 1,000 वालों को हमने कुछ नहीं दिया, तो बेटा इनका पैसा तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिफंड। रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड करना पड़ेगा ना। रिफंड यस करना सर, पड़ेगा। कुछ भाई नहीं इनका पैसा दिया तो है। वापस करना पड़ेगा। इनका पैसा तो हमें वापस ही करना पड़ेगा। यस इनका सर। तो कुछ बचा ही नहीं है। इनका तो कुछ बचा ही नहीं है। यस सर। इनका चक्कर है, इनका पैसा एक्स्ट्रा आया है, और वो पैसा हम क्या कर देंगे, आगे एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट कर देंगे। अब एडजस्ट कैसे करना है, कितना करना है, ये हमने सीखना है। उसके बाद हमारा काम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा काम हो गया। ठीक है। चलो, देखो इसको समझते हैं। देखो,
8,000 वालों का तो कुछ नहीं करना, वो तो हम सीधा नॉर्मल काम करेंगे, ठीक है। तो जो 3,000 वालों को 2,000 मिले हैं, हम यहाँ लिखेंगे। पहली बात तो रिफंड कितना करेंगे ये लिख देते हैं, कि रिफंड कितने लोगों का करना है। रिफंड करना है 1,000 लोगों का। वन यस सर। थाउजेंड शेयर्स के ऊपर कितने की एप्लीकेशन मनी दी है इन लोगों ने। इन लोगों ने हमें एप्लीकेशन मनी दी है, कितने की एप्लीकेशन मनी दी है बताओ। सर 2 रुपए की। एप्लीकेशन मनी कितने की है बेटा। दो 2 रुपए। रुपए 2 रुपए की। तो हमारी एप्लीकेशन मनी जो हमें, जो पैसा हमें वापस करना है, वो है 2,000 रुपीज। ये पैसा तो हमें ईमानदारी से वापस कर देना चाहिए, यस सर। ठीक है। ये पैसा हम वापस कर देंगे। हम्म 8,000 वालों को 8,000 दे दिया, उनका तो कुछ हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। आप 80 रुपए खुले ले 90 रुपीज खुले लेके गए थे, आपने दूध वाले को दूध दिए, वो दूध दिए, हम्म। दूध वाले को दूध क्यों देंगे हम। सुनो, तो आप दो नब्बे दिया। 90 रुपए लेके गए, आपने उसे पैसे दिए, आपने उसे हम्म पैसे दिए और उसने आपको बदले में दूध दिया, बात खत्म हो गई। तू कौन मैं कौन, ठीक है। यहाँ पे आएगी 3,000 वालों को जो 2,000 दिए, ठीक है। तो इन लोगों को, जो 3,000 वालों को 2,000 दिए, वो एक्सेस, अब मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा एक्सेस मनी रिसीव्ड। एक्सेस मनी रिसीव्ड कितना हुआ इस केस में, 3,000 माइनस 2000। 2,000। 3,000 माइनस 2,000, ठीक है। लॉजिकली लिख कैसे भी लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने दूसरे तरीके से लिखा था, दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लिखने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हम्म 3,000 माइनस 2,000, 1,000 शेयर के ऊपर हमें एप्लीकेशन मनी कितने की मिली एक्स्ट्रा, सर 2 रुपए की। 2,000 रुपए का, ठीक है। यस। और ये अमाउंट कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, दिस अमाउंट विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। यस सर। ठीक है, लिखने के तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, टीचर को बस ये देखना है कि आपको बात समझ में आई हुई है या नहीं आई, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। चलो यस। अब एक काम करते हैं, जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। ये अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। आइए जर्नल एंट्री शुरू करें। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर 12,000 shares into 2। हाँ बहुत बढ़िया, 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स के ऊपर हमें कितने कितने पैसे मिले, 2-2 रुपए मिले। सर 12,000 दिए होंगे। 12,000 है ना, मैं वही सोच रहा हूँ 20,000 शेयर कहाँ जाके। अच्छा आपने आपने 20 कोई पिछला क्वेश्चन देख लिया था। नहीं सर, मैंने 12,000 अच्छा बोला 12 था। ही बोला था, ठीक है ठीक है। 12,000 शेयर्स इंटू 2। हम्म, कान के डॉक्टर से आज मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ, ठीक है। चलो आगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप कराओ मुझे ये क्वेश्चन, मुझे तो आता ही नहीं है। और सर टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, और यस। और और टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ, कुछ पैसा अलॉटमेंट में भी तो एडजस्ट होगा। यस सर। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यस। तो शेयर एप्लीकेशन पे कितना आएगा बताना। सर शेयर एप्लीकेशन पे तो 24,000 आएगा। 24,000 आ गया। शेयर कैपिटल में कितना आएगा। सर 10,000 shares into 2 rupees। हाँ अब आपको समझ में आ चुका है ना कि भाई शेयर कैपिटल में तो उतना जाएगा जितना अपने पास है। बैंक में यस कितना गया, सर। बैंक में कितना तो एडजस्ट हुआ। बैंक में गया 2,000। 2,000। और अलॉटमेंट में सर अलॉटमेंट में भी 2,000 गया। 2,000 गया, ठीक है। चलो अब आगे खुद करोगे क्या। ठीक है सर। मैं नहीं कर रहा यार, अब आगे खुद करो सब, खुद करो खुद करो। एक काम करो, क्वेश्चन खुद ही कर रहे हो, फटाफट से एक बार री लॉग इन मार लो, ठीक है। तब तक री लॉग इन मार लो, टाइम पूरा होने वाला है ना, ठीक है। ठीक है सर। ओके।
आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक, चलो। सर कर लिया। ठीक है, कर लिया। मुझे बताना जरा अलॉटमेंट पे कितनी एंट्री आई है आपकी, अलॉटमेंट की एंट्रियां बताना जरा। सर पहली एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो तो सर 30,000 है। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद है सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 30,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, 28,000। बिल्कुल ठीक, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। आगे? सर फिर शेयर आगे तो फॉर। 50,000 से कर दी होगी, है ना? यस सर, उससे कर दी। चलो ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है, अब जो हम काम करते आ रहे हैं ना, उसे सबसे सिस्टमेटिकली क्या करेंगे, तो हम इसको आगे से लिखने का स्टाइल बता रहे हैं आपको, ठीक है? सबसे पहले आप लिखा करोगे कि शेयर्स अप्लाइड, कि भाई कितने शेयर्स अप्लाइड हैं। ठीक हम्म। है, इसको लिखने का स्टाइल बता रहे हैं, ठीक है? शेयर्स अप्लाइड। फिर हम लिखा करेंगे शेयर्स अलॉटेड। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल ले रहा हूँ, ये लिखना नहीं है जो लिख रहा हूँ एग्जांपल में। जैसे 12,000 था और इधर था 10,000, सही है ना? ऐसा ही था ना? 12,000 की यस। एप्लीकेशन आई थी, 10,000 ऐसे एप्लीकेशन लिखा करेंगे, ठीक है? फिर हम लिखा करेंगे डिफरेंसेस। 12 में से 10 गए, ठीक है, शेयर अप्लाइड और शेयर अलॉटेड। फिर हम लिखेंगे कि भाई एक्स्ट्रा शेयर्स अप्लाइड। एक्स्ट्रा शेयर सप्लाई। ठीक है सर। जैसे इस केस में 2,000 हो जाएगा, एग्जाम्पल, ठीक है, जो भी है, ठीक है? फिर हम यस। इसको इनटू कर दिया करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे इसको किससे? एप्लीकेशन मनी से। एप्लीकेशन मनी से। यस सर। कि भाई एप्लीकेशन मनी तो रिसीव हुई है एक्स्ट्रा। यस ठीक है, सर। एप्लीकेशन मनी आ गया। इससे हमारा क्या आया करेगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सही है ना? ये कोई रट्टा नहीं लगाना, ये कोई ऐसे कोई ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहने का मतलब आप ये ना भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने पहले करा रहा हूँ आप ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? ये तो थोड़ी सी और अच्छी चीज बन जाएगी, ठीक है? अब यस। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में से माइनस कर दोगे एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड। रिसीव में से हमने क्या माइनस कर दिया? एप्लीकेशन मनी। भाई हमें हमें तो जितनी चाहिए थी, तो जो ये आ गया बैलेंस। यस सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अगर हमने एक्स्ट्रा शेयर्स को अप्लाई किया तो फिर तो खुद ही एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया यार। नहीं, सुनो सुनो, एक इसमें छोटी सी चेंज करो। इसमें एक छोटा सा चेंज करो। शुरू से करते हैं इसको, ठीक है? मैं इसको फिर से एडिटिंग करा रहा हूँ। लिखो मनी, शुरू से लिखो इसको, मनी उसे काट दो, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। कि कितना पैसा आपको एप्लीकेशन पे मिला, ठीक है? ये कैसे आया करेगा? शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। यस सर। शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, जो भी आ गया, ठीक है, यहां पे आ गया। माइनस करो मनी रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, मैंने बताया ना, इसको कई तरीकों से लिख सकते हैं। मनी रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है? इसमें आप क्या लिखोगे? शेयर्स जितने हम देना चाहते थे,
ठीक है ना, जितने हमने सर। शेयर अलॉट किए हैं इनटू हम्म। एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन। अब इसमें से जो पैसा आया करेगा, ठीक है, अगर इसमें से जो पैसा आया करेगा उसके तीन काम हो सकते हैं। कि भाई पहले तो हम क्या किया करेंगे, पहले तो हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे अलॉटमेंट पे। यस सर। अगर बेटा अभी भी पैसा बचता है तो वो पता है कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉल पे। पर। हाँ, कॉल वगैरह पे एडजस्ट हो जाएगा। जो बचेगा हम्म। उसमें से हम कॉल में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। या अभी भी फिर बचा, सर कर अभी देंगे। भी बचा तो फिर हम एंड में क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। ठीक है ठीक सर। है, रिफंड कर देंगे इफ एनी। इन एन ओके सर। अगर होगा तो रिफंड कर देंगे, वरना छोड़ देंगे। यस सर। ठीक है, ये नोट कर लो फटाफट। सिंपल सी बात है ना ये, अब तो आपको बच्चों वाली बात लग रही होगी, ये कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा नहीं सर। है ना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है अब तो ये, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, ये तो हम काम कर ही रहे हैं तब से, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। चलो, हम्म। श्रीजन लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20। प्रीमियम कितने का है, 20 रुपए का है। पेबल एज फॉलोज ₹10 ऑन एप्लीकेशन, ₹40 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10। जो ये 40 रुपए, इसमें 10 रुपए का क्या छिपा बैठा है, प्रीमियम। प्रीमियम। यानी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, हाउ फीस। मच प्लस 30 + 10। 30 + 10। 30 यस हमारे सर। नॉर्मल वाले हो गए है ना, 10 रुपए हमारे प्रीमियम के हो गए। अब बताओ हम्म। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा आएगा, जल्दी बताओ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने का आएगा, जल्दी बताओ। फर्स्ट एंड फाइनल करते सर आएगा 50। कितना आएगा, 50। यस बेटा सर। 50 कैसे आएगा, 60 आएगा ना। 10 रुपए तो प्रीमियम के भी है ना, आपने सोचा कि 50 आ गया, बेटा 50 नहीं आया ना। ओ हाँ। प्रीमियम 20 है तो फिर तो ऑल 70 आएगा, लो। प्रीमियम 20 है तो ये तो 70 आएगा फिर तो, मैं 10 का प्रीमियम सोच के बता रहा था। प्रीमियम आए, समझ रहे हो 70 क्यों आया भाई। अपन को 100 नहीं चाहिए पूरा, अपन को 120 मांगता है। हाँ। एक 120 क्यों चाहिए बताओ। क्योंकि सर 100 रुपीज के थे जो शेयर जो हमने इशू करे, लेकिन वो भी हाँ 20 हाँ, रुपए तो के ये प्रीमियम। यहाँ पे भी ठीक करो ना, 20 रुपए का प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम तो 20 का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 + 20 ना। यस सर। लेकिन उसने तो स्पेसिफाई किया है कि क्या चक्कर है, ऊपर 20 रुपए का है। अच्छा यार, हाँ। सुनो 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 सुनो, पूरा सत्यानाश हो गया। इसलिए सत्यानाश हो गया अच्छा। क्योंकि इसने प्रीमियम 10 रुपए का दे रखा है। ध्यान से सुनो, अब इधर देखो। अब हम क्या करेंगे, फिर से लिखवा रहा हूँ। 10 रुपए आएंगे एप्लीकेशन पे, हम्म। क्योंकि वैसे मैं यहाँ पे 20 रुपए का प्रीमियम ले लेता, लेकिन क्योंकि उसने स्पेसिफाई किया है कि यहाँ पे सिर्फ 10 का प्रीमियम है तो मैंने 10 ले लिया। यस सर। अब यहाँ पे कितने पैसे लेने वाले बचे, 80। तो हम ये मानेंगे कि 10 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे आएगा। ओ 20 अच्छा। का प्रीमियम तो पूरा करना जरूरी है ना। यस सर। कितना यस हो गया सर। ये, 10, 20, 40, 50। कैलकुलेशन मिस्टेक। सुनो सुनो सुनो, ठीक किया हमने, बस 10 रुपए का प्रीमियम भी ठीक लिखा है, लेकिन कितने की कमी रह गई, कितने की कमी रह गई, एक बात बताओ। हमें 120 पूरा करना है, हमें कितना पूरा करना है, 120 पूरा 120 पूरा करना करना है। है। हाँ। अगर 120 पूरा करना है तो कितना हो चुका है, 50 तो हो ही चुका है। तो यहाँ पे 70, 70 आएगा। 70 को कैसे लिखूंगा, 60 + 60 + 10। ठीक है, 60 + 10, यस सर। क्योंकि अपने को 120 पूरा करना है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक खुद ही लॉजिक लगाना पड़ेगा कि 10 रुपए का प्रीमियम यहाँ है और बैलेंस यहाँ पर है, तो हम बैलेंस यहाँ पर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन इज टू बी अप्लाइड। कह रहा है जो एक्स्ट्रा पेमेंट आएगी, जो एक्स्ट्रा पेमेंट आएगी, वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कह रहा है जो एक्स्ट्रा पेमेंट आएगी पहले उसे कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में अलॉटमेंट पे। करें। फिर कहाँ एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ठीक है। अगर एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो पहले वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होंगे, यही तो करेंगे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट करेंगे। वेयर नो अलॉटमेंट वाज मेड, जहां पे अलॉटमेंट नहीं करी वहां रिफंड कर देंगे। वहां क्या कर रिफंड। देंगे,
रिफंड कर रिफंड। देंगे। ठीक है, अब हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई है, एप्लीकेशन कितनी आई है हमारे पास? 23,000 शेयर्स की। 23,000। 12,000 वालों को, अब ये देखो इसको ना पहले लिख लेते हैं। हमारे पास 23,000 एप्लीकेशन आई, कितनी एप्लीकेशन आई? तेईस ट्वेंटी थ्री हजार थाउजेंड एप्लीकेशन हमारे पास आई। और हमारे पास शेयर्स कितने हैं? शेयर्स ऐसे 10,000 शेयर्स टेन है। थाउजेंड शेयर्स हमारे पास हैं। सर इनटू 10, एप्लीकेशन मनी भी करेंगे। नहीं नहीं वो तो लिखेंगे, अभी तो हम नोट बना रहे हैं, आप नोट बना रहे हैं, अभी हमने मेन क्वेश्चन शुरू नहीं किया, अभी तो हम समझ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ओके ओके। 12,000 वालों को हमने कितने शेयर दिए? 2,000 दिए। तो 23 में से जो ये 12 आए थे इनको हमने कितने दिए? 2,000 शेयर दिए, ठीक है। तो सर आठ ती, हजार मतलब हमने वापस कर दिए। नहीं 12 वालों को दो दिए ना, हाँ सॉरी, है दस ना। जो 10,000 दस है उन्हें हजार वालों वापस। को वापिस नहीं कर दिए, आगे एडजस्ट करेंगे ना, आगे एडजस्ट करेंगे। उसने बोला हम्म, तो था कि भाई हाँ देखो, कि उसने क्या कहा था कि जो एक्स्ट्रा पैसा अलॉट आएगा, ओवर पेमेंट होगा, उसे आगे एडजस्ट करेंगे। और अलॉटमेंट। जहां पे हम शेयर नहीं दे रहे, नो अलॉटमेंट, नो अलॉटमेंट का मतलब जहां बिल्कुल नहीं दे रहे, उनका पैसा वापस कर देंगे। अब ये ठीक बताओ है। किसको बिल्कुल नहीं दे रहे? एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट क्या होता है ये बताओ? लेटर ऑफ रिग्रेट क्या होता है? ऐसे अच्छा, रिग्रेट होने का मतलब पता है कि तुझे इस बात का रिग्रेट भी है कि तूने मेरे साथ क्या किया है? रिग्रेट होने का मतलब क्या होता है बताओ? दुख होना उस चीज का। दुख होना, दुख होना। गूगल मीनिंग भी सर्च कर लो, चाहे पता है ना आपको रिग्रेट का मतलब क्या होता है? यस सर। पछतावा होना कि भाई हम नहीं, हम शेयर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। लेटर ऑफ रिग्रेट, ठीक है। जब आप होमवर्क नहीं करते तो आपको रिग्रेट होता है कि नहीं होता? होता है। होता है, चलो ठीक है, लेटर ऑफ रिग्रेट, ठीक है। तो लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब कि हमने उनको मना कर दिया। एप्लीकेंट 3,000 वालों को हमने क्या भेज दिया? लेटर ऑफ रिग्रेट, यानी कि हमने उनको कोई शेयर्स नहीं दिए। नहीं दिया। लेटर ऑफ रिग्रेट तो का मतलब हुआ ना, ठीक है। अब आगे सुनो, एप्लीकेशन मनी उनका पैसा वापस करना है, वापस करना है, इनका पैसा अपन रिटर्न कर देंगे, हम्म, ठीक है। वैसे भी हमने पढ़ा था कि इसे रिटर्न करना है। अब सुनो ध्यान से आगे। अब एक बात बताओ, 23,000 में से 12 को दो दे दिए, तीन दे दिए, अब कितनी एप्लीकेशंस बची होंगी? कितने की हम्म, एप्लीकेशंस बची होंगी, खुद से सोचो। डैड, मतलब सर, मतलब नहीं सुनो, थे। हमारे पास 23,000 एप्लीकेशन आई, यस सर। 12 को हमने दो दे दिए, इसको देखो तीन, तो यानी 8,000 एप्लीकेशन अभी भी बची होंगी। 23 में यस से सर। 15 गए तो, है ना, हम्म। रिमेनिंग कितनी बची? जो रिमेनिंग बची 8,000। 8,000। और यस हमारे पास सर। शेयर कितने बचे हैं? 10 में से दो दे दिए, यानी इन लोगों को तो पूरे मिल गए, यस सर। ठीक है ना, इन लोगों को तो पूरे मिल गए। फिर से समझते हैं। कह रहा है 23,000 एप्लीकेशन आई, मैंने तो नहीं बोला, क्वेश्चन में कह रहा है 10,000 शेयर दिए इनको। यस तेईस सर। हजार वालों को 10 दिए, 12 वालों को दो दिए, क्वेश्चन ने बोला, बोला, यस बोला कि नहीं सर। बोला? बोला बोला। सर। 3,000 वालों को नील, हम्म। और 8,000 वालों को 8,000, ये हमने खुद निकाला भाई, लॉजिकली निकाल लेंगे ना। 23 में से 12 3 15, 8,000 की एप्लीकेशन बची। 10 यस में से दो सर। गए 8। अब आप समझाओ मुझे, अब आप समझाओ मुझे। सर एप्लीकेशन जो मिली थी हमें वो 23,000 की मिली है। तो उसमें ठीक से है, हमने 12 और 3 माइनस कर दिया तो हमारा रिमेनिंग 8,000 8 आए, 12 बचा। वालों को दो दिए, ठीक है ठीक है। यस अब हम सर। क्या फिर करेंगे? उसके हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, एप्लीकेशन जो इशू करी थी 10,000 की, उसमें से 2,000 शेयर्स मिले हैं तो 2,000 माइनस करके 8,000। ठीक है ठीक है। अब सुनो, 2,000 वालों को तो हम क्या करेंगे? जो 2,000 वाले हैं उनका पैसा हम क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे। नहीं, हाँ 12 वाले दो को एडजस्ट कर देंगे, नील वालों का पैसा तो चुपचाप रिफंड कर देंगे। बैंक अकाउंट में करके कर 8,000 देंगे। वालों को तो 8,000 दे दिए, यानी कि इसमें हमें दिमाग लगाना है अब, हम्म। है ना। इसमें दिमाग लगाना है कि इसमें कितना कहाँ पे एडजस्ट होगा, बोलो कितना पैसा कहाँ पे एडजस्ट होगा, यही दिमाग लगाना है बस अब हमें, है ना। यस सर। चलो, अब आ जाओ फिर लिखना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, हम इस पे आएंगे 12 वालों को जो दो दिए, ठीक है। लिखो,
एक्सेस मनी रिसीव्ड, एक्सेस मनी रिसीव जो इस पे हुई है, ठीक है, एक्सेस मनी रिसीव जो हुई है वो कितनी हुई है, इन लोगों ने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कितने के लिए था, 12 के लिए किया था ना, हाँ। और इनको अपन कितने पैसे दे रहे हैं, इनको हमने 2,000 शेयर दिए, यस सर। ठीक है। तो 10,000 शेयर्स पे हमें मैं डायरेक्ट एक्स्ट्रा पैसे निकाल रहा हूँ कि कितने पैसे हमें एक्स्ट्रा मिले, 12,000 शेयर्स। भाई तो हमें एप्लीकेशन मनी कितने की एक्स्ट्रा मिली, एप्लीकेशन मनी कितने की थी, 10 10,000 रुपए सर। की एप्लीकेशन मनी थी, 10 रुपए की, 10 रुपए की हम्म। एप्लीकेशन मनी थी। इसका मतलब हमें 1 लाख रुपए फालतू मिले। मुझे बताओ कैसे आया ये 1 लाख, फिर से समझाओ मुझे। सर 12,000 में से जब 2,000 माइनस करी तो हाँ, 10,000 आया। हमने तो हमें हमें इतने 10,000। लोगों ने 12,000 शेयर के लिए बोला, और हमने उनको सिर्फ कितने पैसे दिए, 2,000 दो शेयर हजार के, दो 2,000 से। शेयर दिए। तो यानी यस। 10,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी फालतू आ गई है। यस सर। तो अब इसलिए इनका और पैसा, एप्लीकेशन मनी 10 था तो 1 लाख हो गया। है ना, अच्छा। यस। अब इनका पैसा पहले एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। यस सर। अब अलॉटमेंट पे इनसे पैसा कितना एडजस्ट हो जाएगा, देखो इनको हमने कितने शेयर दिए हैं, 2,000 शेयर दिए हैं। यस सर। जो हमने इनको 2,000 शेयर दिए हैं, उनसे अलॉटमेंट कितनी आनी थी, अलॉटमेंट कितने की थी, सर 20। अलॉटमेंट थी 40 रुपीज की, 40 रुपीज। यस सर। 40 रुपीज की, है ना, अलॉटमेंट यस। थी 40 रुपीज की। तो कितना पैसा एडजस्ट हो गया, 80,000। 80,000। तो कितना पैसा अभी भी बचा हुआ है, 20,000 अभी भी बचा हुआ है तो सब अच्छा ये बताओ, इसमें। यहाँ पे हमने 2,000 क्यों लिया, यहाँ पे हमने 12,000 क्यों नहीं लिया। क्योंकि सर 12,000 शेयर्स का एडजस्टमेंट हमने ऊपर ही कर दिया ना। हाँ, 12,000 में से 10 को तो भगा दिया हमने, हमारे पास तो यस। सिर्फ 2,000 ही शेयर दिए उनको हमने, है ना। तो आगे का पैसा तो अलॉटमेंट पे ही मिलेगा, है ना। यस सर। ठीक, यस सर। अलॉटमेंट का पैसा तो उतने शेयर पे मिलेगा ना जितने बचे, 20,000। जो यस सर। एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट पे वो है 20,000। अब हम उनसे अब आगे पैसा कॉल में एडजस्ट करेंगे। कॉल कितने की है हमारी, सर कॉल है 70 की, 70। यस सर। 70 की। सुनो, एक बात बताओ, पहले लिखना मत इसको। 2,000 शेयर पे हम 70 रुपए मांगेंगे, तो भाई साहब ये तो सब कोने में वर्क कर रहा हूँ, 140 आ जाएगा, वन यस सर। फोर्टी लेकिन हमारे पास तो कितना है करने के लिए, बस 20। तो हम इसके 20। सामने डायरेक्टली लिख देंगे कि एडजस्ट ऑन कॉल, जस्ट ऑन कॉल। ठीक है ना, ये हटा दो, है ना। ये तो लॉजिक की बात कि कॉल पे कितना एडजस्ट होगा, 20 तो एडजस्ट होगा। भाई इतना पैसा है कि तुम्हारे पास 140 जो तुम पूरा एडजस्ट कर लोगे, 20 तो एडजस्ट होगा ना, हम्म। है ना। कॉल मनी तो 140 की है। हम्म। चलो एडजस्ट ऑन कॉल आ गया 20,000, यहां तक ओके करो। चलो आगे बढ़े, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे से सुनो, एक इसका नोट बनवा रहा हूं, अब ये नोट आप आगे से हमेशा ऐसे बनाओगे, ठीक है। ये तो आ गया कि इसको 20,000 ही कैसे आया, अभी तक तो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। अब एक बात बताओ, 3 कैटेगरी के शेयर्स हैं क्या, ये बताओ 3 कैटेगरी के शेयर्स हैं कि नहीं। एक ये वाले जिनको पूरे मिले, पूरे मिले, हाँ। एक जिनको कुछ भी नहीं मिला, और एक जिनको 12 वालों को 2 मिले, है ना। तो अब आप यस। पता क्या करोगे, अब आप एक कॉलम बनाओ ग्रुप के नाम से, किस नाम से, ग्रुप के ग्रुप नाम के। से, ठीक है। फिर आप यहाँ ग्रुप के नाम से कॉलम बनाओ, फिर एक कैटेगरी बनाओ जिनको फुल अलॉटमेंट हुई है, यानी जिनको सारे शेयर्स मिले हैं, ठीक है। एक कैटेगरी बनाओ जिनको थोड़े थोड़े मिले हैं, उनको बोलते हैं प्रो राटा, उनको क्या बोलते हैं, प्रो प्रो राटा। राटा। और एक कॉलम बनाओ नील, और एक कॉलम बनाओ टोटल का, मेरे को जगह कम पड़ जाएगी यार, मैं इसको ठीक करता हूँ, तुम्हें ही पड़ेगी, तुम्हें जगह कम पड़ रही है क्या।
यस सर, कर दीजिए। फुल। एक कॉलम बनाओ प्रो राटा, एक कॉलम बनाया प्रो राटा का, एक बनाया जिनको हमने कुछ नहीं दिया, एक कॉलम बनाया हमने टोटल का। ठीक है। अब इसमें लिखो शेयर्स अप्लाइड। इस वाले ग्रुप की बात करते हैं पहले। इस वाले ग्रुप की बात करें। इन लोगों ने कितने, फुल वालों ने कितने के लिए अप्लाई किया था? 8,000 के लिए, याद है? यस। प्रो राटा वालों ने कितने के लिए अप्लाई किया था? 12,000 के लिए। 12,000 के लिए। और नील वालों ने कितने के लिए अप्लाई किया था? 3,000 के लिए। और हमारा टोटल कितना था? 20,000, 23। 23,000। फिर हम लिखेंगे कि हमने इनको शेयर्स अलॉटेड कितने करे, हमने इनको कितने शेयर्स अलॉट किए, हमने 8,000। इनको कितने शेयर अलॉट किए। 8,000 वालों को पूरे 8,000 दिए। बेटा देख रहे हो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, समझ रहे हो? मैं बस उसी को ढंग से लिख रहा हूँ थोड़ा सा। 2,000 लिखा, तो इसको तो कुछ ही नहीं दिया। इनको हमने कुछ नहीं दिया। टोटल हमारे 10, पास शेयर कितने हैं? 10,000। हमारे पास टोटल 10,000 है। अच्छा, तो हमारे पास अब ये बताओ, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब एक लाइन लगा दो, ठीक है। अब लिखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यस कितनी सर। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई बताओ? इन लोगों ने सर अप्लाई किया पहले था 8,000 के लिए, तो इन्होंने हमें कितना पैसा दिया? कुछ भी नहीं दिया सर। हैं, कुछ नहीं दिया? अरे अप्लाई करा होगा, कुछ तो पैसा दिया था। 8,000 शेयर्स के लिए जब इन्होंने अप्लाई किया था, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया, वो आप ये कहना चाह रहे हो, है ना? हाँ एक्स्ट्रा सर। कुछ नहीं आया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 8,000 लोगों ने, जब ये इन्होंने हमें 10-10 रुपए तो दिए थे ना बेटा, जब इन्होंने 8,000 शेयर इनको दिए हैं, तो इन्होंने हमें यस। 10 रुपए तो दिए होंगे ना, है ना? चलो, तो इन्होंने हमें कितने पैसे दिए होंगे? 80,000। 80,000। इन्होंने हमें कितने दिए? फिर -2 करके 10। 120 10 दिए होंगे और ना बेटा, 12,000 इंटू 10, है ना? सर और इसमें इन्होंने, हम कुछ डिफरेंस निकाल के नहीं करेंगे? नहीं आप डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हो, मैं अब आपको प्रॉपर फॉर्मेट करा रहा हूँ कि आपको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। समझ रहे हो मेरी बात? अभी तक तो मैं ठीक। आपको समझा रहा था ना, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाँ। पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पेपर में ठीक। ऐसी वर्किंग बता दूंगा जो इजीली आप कर लोगे। अब ये बताओ, इन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 12,000 इंटू 10, तो इन्होंने कितने पैसे दिए हमें? 1,20,000। 1,20,000। और इन्होंने हमें कितने दिए होंगे? 3,000। 30,000। 30,000 यस सर। और हमें एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला होगा? 2,30,000, है ना? 20,000 इंटू 10। यस सर। अब हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितनी थी बेटा? हमने इनको कितने शेयर दिए हैं? 8,000। तो हमें 8,000। एप्लीकेशन मनी कितनी रिक्वायर्ड थी? 80। इनका 80 तभी तो कुछ यस। नहीं बच रहा, है ना? यस ऐसे ही सर। इनके लिए 2,000 शेयर इनको दिए हैं, तो कितना एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड थी? 3 20। सर। यस और सर। इनके लिए एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और हमें तो एप्लीकेशन मनी टोटल, यहाँ पे, यहाँ तो टोटल ही लिखना होता है, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। 1,00,000। यस सर। ठीक है, बड़ा सिंपल चल रहा है यार। अभी देखो धीरे धीरे करके ना कंसेप्ट बनता है। बड़ा कोई मुश्किल कुछ नहीं है, आप 2 मिनट में पढ़ लोगे। एक बात आओ, पहले अब देखना इसको करने का काम फिर से समझना। हमने 3 कैटेगरी बना दी भाई, फुल वाली, प्रो राटा वाली, जिसको कुछ नहीं दिया, और टोटल। ठीक है। उसके बाद हमने लिखा कि इस बंदे ने कितने के लिए अप्लाई किया था? 8,000। इसने 12 के लिए किया था, प्रो राटा वाले ने, इसने 3,000 के लिए किया था। इसको हमने 8 दे दिए, इसको हमने 2 दिए, इसको हमने कुछ नहीं दिया। ठीक है। एप्लीकेशन कितनी मनी रिसीव हुई भाई? इसने जितने के लिए अप्लाई किया होगा उस पे 10-10 रुपए 10। हमें दिए होंगे ना। यस और सर। हमें कितने चाहिए थे? जितने शेयर हमने दिए इंटू यस टेन सर। टेन बोलो, यहाँ तक ओके? यस सर। अब लिखो अगला कॉलम बनाओ, बैलेंस। बैलेंस, इनका बैलेंस कुछ भी नहीं इनका है। तो कुछ भी इनका नहीं है। बैलेंस कितना है? सिर्फ 1 लाख है इनका बैलेंस। 1,00,000। और इनका बैलेंस कितना है? तो 30,000। 1,30,000 हमारे पास फालतू आया हुआ है। यस सर। 1,30,000 फालतू आया हुआ है हमारा। यस सर। अब लिखो एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। लेस करेंगे एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट।
यस सर। कितना हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, इनका तो कुछ बचा ही नहीं था जो एडजस्ट होगा, यस सर। है ना। यस इनका कुछ सर। करना नहीं है, इनका कुछ एडजस्ट करना नहीं है। हम्म। क्यों नहीं करना बताओ। क्योंकि सर यहाँ पे तो इनको कुछ तो भगा हमें दिया हमने, इनको तो भगा दिया हमने, हाँ। ये तो कोई आगे फीस नहीं देंगे। यस सर। और एडजस्ट किसका होगा फिर, एडजस्ट होगा इनका। इनके पास 2000 शेयर थे। 2000 इंटू 40, 2000 इंटू 80,000। 40, 80,000 हो गया एडजस्ट। यस सर। चलो ये लिख दिया। अब फिर कितना यस। बैलेंस बचा बताओ, अब कितना बैलेंस बचा। पर अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, फुल यहाँ तो कुछ अलॉटमेंट भी नहीं पे। बचा, इनका बचा 20,000, 20,000 और इनका अभी भी 30 बचा हुआ है, ही बचा हुआ है। इन जलील लोगों का, है ना। चलो टोटल में 50,000 लिख दो। यस टोटल में हमारा आ गया 50,000। सर। माइनस करो एडजस्ट ऑन कॉल, ठीक है। इनका तो कुछ एडजस्ट करना ही नहीं है, इनका भी कुछ एडजस्ट नहीं करना। एडजस्ट ऑन कॉल कितना एडजस्ट करोगे, 2000 शेयर के ऊपर, इंटू है ना। 70। 2000 शेयर के ऊपर कितना, कितने की कॉल है हमारी। सर 70 कॉल। हमारी कॉल है 70 की, लेकिन 70। हमारा तो ये ज्यादा आ रहा है, लेकिन और हम तो लेकिन सिर्फ कितना एडजस्ट करेंगे, 20,000 20, करने के लिए। क्योंकि हमारे पास और पैसे हैं ही नहीं। यस सर। बोलो। यस सर। अब देखो इसका बैलेंस कितना चेंज बचा, होगा। बैलेंस बचा, इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, इसका अभी भी बचा हुआ है 30। 30। यस सर। तो हम इसके सामने लिख देंगे, एंड में लिख देंगे कि हम इसको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। बताओ। सिंपल है ना, ये एक टेबल बनवा दिया आपको, जिससे हमारा अब सारा काम आसानी से हो जाया करेगा, है ना। यस सर। अब देखो फिर से मैं एक बार ये टेबल बताता हूँ मैंने क्या किया इसमें। पहले मैंने ग्रुप लिखा, तीन कैटेगरी बना दी फुल वाली, देखो तीन कैटेगरी के लोग हैं ना, ये रही, ये फुल वाली कैटेगरी है 8 को 8, ये प्रोराटा वाली, और नील ये वाली। सॉरी, ठीक है ना, ये तो है ही नहीं कुछ, ये तो है ही नहीं, तो टोटल है ये वाली और ये वाली, है ना। तीन कैटेगरी बना दी। यस सर। जो तीन कैटेगरी बना दी इसमें हमने लिखा पहले कि शेयर अप्लाइड कितने हैं, अलॉटेड कितने हैं, ठीक है, हमने ये लिख दिया पहले, तीन कैटेगरी का नाम लिख दिया ना पहले। फिर यस सर। कितना लिखा कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड रिक्वायर्ड, फिर बैलेंस लिख दिया, अलॉटमेंट एडजस्ट कर दी, ठीक है। इसी तो यही जो मैंने काम किया था ये दूसरे तरीके से कर दिया मैंने, ठीक है ना। ये चलो, वाला सर थोड़ा बेटर है। हाँ ये वाला बेटर है ना। चलो इससे पता है क्या फायदा होगा, इसमें हमने तीनों कैटेगरी का काम साथ में कर दिया ना, ठीक है। हाँ मतलब एक एक में करेंगे हाँ तभी तो मैंने फिर। करवाया, ये बेटर है, पहले मैं आपको समझा रहा था। चलो अब एक काम करते हैं, एंट्री शुरू करते हैं। यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव हुआ बेटा, देखो इसका ये भी फायदा है, इस वाले का ये भी फायदा है, हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव का टोटल यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया, देख रहे हो, यस सर। देख रहे हो चालाकी। हमें एप्लीकेशन मनी का पैसा कितनी रिसीव हुआ, ऐसे देखो 23,000 इंटू 10, ये हम डायरेक्ट वहां से भी उठा सकते हैं, है ना। टू हाँ लैख थर्टी सर। थाउजेंड 2,30,000। यस सर। फिर शेयर एप्लीकेशन का पैसा किस में ट्रांसफर हो गया। अब देखो तीन कैटेगरी बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर तो कैपिटल, शेयर टू बैंक टू बैंक, और टू शेयर टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। और बेटा इस बार एक और चीज आएगी, कुछ पैसा कॉल में भी गया है ना, टू। बोलो। कॉल इन एडवांस आ गया याद। यस सर कॉल और बेटा भी है। देखो इसमें देखो हमने जो किया, देखो कितनी आसानी से काम हो गया, इधर देखो कैसे, इधर देखो इधर, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी है 230, 230। यस सर। 2,30,000, यस सर। 2,30,000। हाँ। एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितनी थी, 1 लाख, वो1,00,000 किस में चला जाएगा, शेयर कैपिटल में। बैंक का अमाउंट जो रिफंड करना है। देखा, देखो शुरू में जरूर टाइम लगा, लेकिन अब देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। यस सर। और अलॉटमेंट में कितना है, अलॉटमेंट में कितना गया, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ, 80। 80।
और कॉल इन एडवांस में कितना गया? 20, ये रहा ना। 20। हाँ सर, कॉल दीजिए। कॉल इन एडवांस में 20 गया। चलो, यहां तक ओके है। अब आगे का काम तो मजे मजे में ही हो जाएगा, अब तो हमारा कुछ है ही नहीं। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब हम अपना मुंह लेके जाएंगे तो हम कितने शेयर्स पे पैसा मांगेंगे? बेटा प्रीमियम भी है, ये मत भूल। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो हम अपना मुंह लेके जाएंगे तो कितना पैसा मांगेंगे बताओ? कितने शेयर्स पे पैसा मांगेंगे बताओ? तो 30,000 शेयर्स पे। कितने पे? हमने शुरू में बेटा कितने शेयर इशू किए थे? 10,000 नहीं पे। बेटा, 23 तो एप्लीकेशन आई थी ना, है हाँ ना? सर। दुखी हो रही है। 23 तो एप्लीकेशन आई थी। हमारे हाँ। पास शेयर कितने हैं? 10,000 शेयर्स 10,000। हैं। हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं। अगली बार से हमें कितने बच्चों पे फीस मिलेगी? 10,000 पे मिलेगी ना, बाकी को तो हमने ठिकाने लगा दिया। यस सर। इसको ऐसे समझो, मैं एक क्लास में 23 बच्चे पढ़ाता था, 13 बच्चे होमवर्क नहीं करके आए और 10 बच्चों ने होमवर्क किया, 13 को मैंने निकाल भगा दिया, दिया। तो 10 बच्चे ही जिंदा रह गए ना। 13 का मैंने काम तमाम कर दिया। ठीक है, 10,000 इंटू, ठीक है सुनो, अब यहाँ आएगा 10,000 इंटू 40, 4 लाख। 4 लाख। यस सर। यहाँ आएगा यहाँ 10,000 इंटू 30, और 30, 3 लाख 1 लाख। ठीक है। वो तो बेटा बैंक के एंट्री में करेंगे ना, ठीक है ना, जो बैंक जो रिफंड होना है वो बैंक के एंट्री में करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, है ना। प्रीमियम में कितना चला गया? 1 लाख। यस सर। प्रीमियम में चला गया 1 लाख, है ना। जो पैसा हाँ। एडजस्ट होगा वो किस में एडजस्ट होगा? जो पैसा पहले आ गया वो तो बैंक वाली एंट्री में एडजस्ट होता है ना, यस सर। ठीक है ना। चलो, फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमें 4 लाख रुपए बेटा मिलने थे, हमें कितने पैसे मिलने थे? 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख में से कितने पहले मिल चुके हैं? अलॉटमेंट का पैसा पहले कितना मिल चुका है? 80 पहले मिल चुका है। यस सर। 80 पहले मिल चुका है। फिर कॉल का काम करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। यस कितने सर। शेयर पे काम होगा बेटा? 10,000 शेयर पे, ठीक है। 10,000 इंटू कितने 7। पैसे मांगेंगे? अच्छा, 70। प्रीमियम भी है इसमें, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एसपीआर का मतलब है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व। तो बेटा कितने की है हमारी फर्स्ट कॉल बिना प्रीमियम प्रीमियम के साथ? कितने की है? 70 की। 70। 70 की है, तो 7 लाख यहाँ आ जाएगा, यस सर। 6 लाख यहाँ आ जाएगा यस सर। और और 1 1 लाख लाख। यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। 10,000 शेयर पे काम किया हमने सारा। यस सर। फिर जब रिसीव होगा, जब पैसा रिसीव होगा तो हम क्या बैंक। लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन कॉल इन एडवांस भी थी, याद है? कॉल इन एडवांस डेबिट यस सर। टू शेयर फर्स्ट कॉल। हमें टोटल चाहिए थे कितने? 7 लाख रुपए, लेकिन 20,000 की कॉल इन एडवांस पहले आ चुकी है। 680 यहाँ आ जाएगा और 7 लाख यहाँ आ जाएगा। ठीक है सर। चलो, अब ऐसा करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारे सामने और ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे। देखो भाई, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ध्यान से देखना, इसका ना मैं नोट बनाऊंगा, क्वेश्चन आप करोगे और मुझे फटाफट से इसका नोट बना के भेजोगे, ठीक है। गलत तो गलत सही, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए गलती, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। गलती तो गलती सही, वैसे मुझे पता है आप सही बनाओगे, लेकिन मुझे पता है गलती भी हो जाए तो उसमें कोई इशू नहीं है, गलत तो गलत सही, मुझे गलती में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो, गलती होगी तो उसको सुधारेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और चलो, मैं आपको सिर्फ
जरा सा हेल्प कर दूंगा, टेबल आप पूरा खुद बनाओगे जो अभी बनवाया था। कह रहा है सार्थक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच, issued at a premium of ₹10. The amount was payable 20 per share on एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इसमें साथ में है, और बाकी का पैसा कब है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। और प्रीमियम कहाँ पे है बताओ? एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ में है या फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ में है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फर्स्ट पे। एंड फाइनल कॉल के साथ में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पहले इसको लिख लेते हैं कि भाई अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इस बारी दो बहनें हैं, साथ साथ चलेंगी, ठीक है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट देख रहे हो कितना प्यार है दोनों बहनों में। 20 में ₹20, ठीक है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बताओ इस हिसाब से कितने का हुआ? इस हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का हुआ? चलो, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 20, ठीक है, मैं नोट बनवा देता हूँ। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा आएगा बेटा बताओ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा आएगा? दिमाग लगा के बताना। टोटल कितने का है हमारा? टोटल कितने का शेयर है हमारा? 60 का। 50 + 10 है ना? हाँ। तो बताओ कितना आएगा यहाँ पे? 40। 40। और इस ब्रेकअप क्या होगा? चलो, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी कितने की होगी? 40 की। लास्ट हमने ये डिस्कस किया था कि भाई 60 है, 20 ये हो गया, तो यहाँ पे हमारा 30 + 10 हो जाएगा। ये सही है, प्रीमियम हो गया 10 का। बोलो ओके है? यस सर। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब आप आगे की कहानी लिखते हैं। कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 70,000 शेयर्स। 75,000 शेयर्स की हमारे पास क्या आई? एप्लीकेशन आई। और 70,000 शेयर्स की शेयर कितने थे हमारे पास? 40। कितने थे? ओनली 40। हमारे पास सिर्फ थे 40 शेयर। 40। हमारे पास थे ओनली 40,000 शेयर्स, ठीक है। हम्म। अब 40,000 शेयर, अब इसकी कहानी लिख लेते हैं। एप्लीकेंट फॉर 20,000 शेयर वर रिजेक्टेड। 20,000 को हमने क्या दिया? कुछ भी नहीं। जी। हाँ ट्वेंटी सर। थाउजेंड को हमने नील दिया, कुछ नहीं दिया। एंड यस प्रो सर। राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, जो बचे हैं। यस सर। एक बात बताओ 50 सब। हो गया। हाँ, 50 वालों को कितने दिए होंगे? 40। 51। 40 40। दिए ना, हमारे पास तो 40 है ना। इस बार दो ही कैटेगरी है। इस बार यस कैसी सर। कैटेगरी है? दो ही कैटेगरी है। दो कैटेगरी है। है ना, इस बार हमारे पास कैटेगरी कितनी है? सिर्फ दो ही कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है। चलो, यस सर। बनाए नोट। यस सर। तो याद रखना बेटा, इस बार हम ग्रुप जब बनाएंगे दो ही तो फुल, बनाएंगे। एक काम करेंगे, हम फुल वाली कैटेगरी को पूरा पूरा खाली खाली छोड़ देंगे ताकि हमारी आदत खराब ना हो, ठीक है। फुल वाली कैटेगरी में डैश 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 लगा देंगे, प्रोराटा वाली में लिखेंगे, नील में लिखेंगे, ठीक है। बोलो ओके है? यस सर। चलो, बताओ फिर ग्रुप बनाते हैं पहले। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा ये था ना, सार्थक लिमिटेड वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब हम बनाएंगे ग्रुप।
एक कैटेगरी बनाएंगे फुल वाली, एक बनाएंगे प्रोराटा वाली, एक बनाएंगे नील वाली, और एक बनाएंगे टोटल वाली। टोटल वाली। फिर हम लिखेंगे शेयर्स अप्लाइड, इसमें तो कुछ है ही नहीं। प्रोराटा वालों ने, प्रोराटा वालों का शेयर अप्लाइड कितना है, 50 वालों को 40 दिया ना हमने, यस तो सर। शेयर वाल 50,000। ठीक है। नील वालों को, नील वालों की कैटेगरी कितनी है जिसको हमने कुछ नहीं दिया, 20, 20,000 है ना बेटा। 20 यस वालों को हमने सर। कुछ नहीं दिया ना, है ना 20। ठीक है, 20,000। सर टोटल टोटल हमारे 7। 70,000 शेयर्स हैं। और हम लिखेंगे शेयर्स अलॉटेड कितने हैं। यस सर। अब हम लिखेंगे शेयर अलॉटेड कितने हैं। फुल वालों तो कोई है ही नहीं। 50 वालों को हमने कितने दिए, 40। 40। इनको हमने कुछ नहीं दिया, हमारे पास शेयर हैं ही 40 बस, 40। है ना। यस सर। 40 शेयर्स हमारे पास हैं। ठीक है। अब हम लिखेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे। अब हम लिखेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी है भाई, हमें तो 50,000 शेयर पे कितने पैसे मिले एप्लीकेशन के हिसाब से, 20 रुपए। 30 रुपये। यस सर। 50,000 के हिसाब से। अच्छा, इस बार हम एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, है ना, साथ साथ, है ना। हाँ। एप्लीकेशन मनी, ठीक है। हमें कितने पैसे मिले, 50,000 शेयर जब इन्होंने अप्लाई किए 20 रुपए के हिसाब से, तो ये कितना आया, 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख। और यहाँ कितने मिले हमें, 20,000 शेयर पे 20 रुपए, 4 लाख। और हमें टोटल कितना पैसा मिला, 14 लाख, 14 लाख। एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ही लिखेंगे। हाँ, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड कितना, 40,000 शेयर पे 20, 8 लाख रुपए। 8 लाख। सही है ना, आप ही कर रहे हो ना, मेरे से आगे चल रहे हो ना, हाँ सर, साथ में चल रही है। मेरे से आगे चल रहे हो ना, ठीक है। 8 लाख। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यस सर। यहाँ आ गया 8 लाख। यस सर। अब हम अगला कॉलम बनाएंगे किसका, बैलेंस का। ठीक है, बैलेंस का। यहाँ ना बेटा रुपीज जरूर लिख दिया करो, ऐसे करके रुपीज, ठीक है, पेपर में लिखना यहाँ पे कि हम ये रुपीज में चला रहे हैं, ठीक है। बैलेंस, अगर आप रुपीज वगैरह नहीं लिख के आओगे तो दिक्कत में आ जाओगे। बैलेंस कितना बचा, यहाँ पे बचा 2 लाख, 2 लाख। यहाँ तो पूरा भी 4 लाख जिंदा है, 4 लाख। 6 लाख। टोटल आ गया 6 लाख। यस ठीक है, बैलेंस 2 4 आ गया 6। अब हम क्या लिखेंगे एडजस्टमेंट। कि भाई एडजस्टमेंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यस सर। हम कितना एडजस्ट करने की, कितना एडजस्ट करेंगे, हमारे पास कितने शेयर्स, हमने ये वाली कैटेगरी उठाएंगे ना, 40,000, 40,000 पे 40 रुपए हमें चाहिए। 40,000 शेयर्स के ऊपर हमें 40 चाहिए। यस सर। कितना आया ये, 16 लाख रुपए एडजस्ट, 16 लाख, 16 लाख तो हमारे पास है ही क्या, है, हमारे पास तो नहीं है ही सिर्फ सर, 2 लाख, तो हम कितने एडजस्ट कर देंगे, सिर्फ 2 लाख ही करेंगे। हम 2 लाख एडजस्ट कर देंगे, दिक्कत क्या है, 2 लाख यस। एडजस्ट कर देंगे। यस अभी सर। भी कितना बैलेंस बचा, अभी भी सर 4 लाख बच रहा है। जो बैलेंस बचा यहाँ पे 4 लाख बचा है, यस सर। ये कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, ये सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा ये तो रिफंड होगा ना, ये अच्छा। ये तो रिफंड होगा ना, ये हाँ। तो, इनको तो हमने कुछ भी नहीं दिया। यस ठीक सर। है, यस इनका सर। भी पैसा खा जाओगे, नहीं। इनका पैसा तो नहीं खाओगे ना, नहीं। लालच बुरी बला है। चलो, अब एंट्री कर दोगे, एंट्री मेरे से आगे चलो, ठीक है।
मुझे पता है आप कर दोगे, या मुझे कराओ। अब आप मेरी मैडम बन गए। मुझे तो आता ही नहीं मैम। मैम पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अच्छा अकाउंट। मैम। मैम पहले एंट्री में बैंक पहले लिख देते हैं? मैम क्यों यस। लिखते हैं? कितने शेयर से करेंगे ये तो हम, ये तो अब हमारे शॉर्टकट हो चुका है ना? अब सीधा हम यहाँ पे लिख दिया करेंगे कि कितना पैसा रिसीव हुआ है ना, 14 लाख। सही। 14 लाख 70 मिले। ठीक है, कुछ गलती कर दिया मैंने? 14 लाख ही नहीं तो है। नहीं सर। हाँ ठीक है ना, सर, मैं 14 लाख। बताऊंगी 70,000 इंटू। हाँ 70,000, ये भी सही कह रहे हो आप। ये भी तरीका हमें ध्यान रखना है कि 70,000 इंटू 20। मैम गलती हो गई, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं लिखा मैम मैंने। आपने मैम ठीक भी नहीं कराया, मेरा पेपर में गलत हो जाता। सॉरी सर। चलो मैम सेकंड एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर मैम सेकंड कैपिटल। एंट्री, अच्छा मैम ठीक है, सेकंड एंट्री में भी मैम बैंक आएगा, पहले भी मैम बैंक आया था, ठीक है मैम बैंक नहीं आएगा। सॉरी सर, शेयर एप्लीकेशन आएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डेबिट। शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट ठीक है मैम, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू टू शेयर अलॉटमेंट। मैम शेयर अलॉटमेंट आएगा क्या? अलॉटमेंट तो मैम यहीं पे हो गई थी। अलॉटमेंट तो यहीं एडजस्ट हो गई थी, तो यहाँ पे तो इस बारी कॉल आएगा ना। और बोलो, टू कॉल इन एडवांस आएगा ना। हाँ। समझ रहे हो मेरी बात? अरे भाई अलॉटमेंट तो पहले ही हो चुकी ना, ये तो ऑलरेडी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है ना? अच्छा हाँ। समझ गए ना मेरी बात? बड़ी सिंपल सी बात है। तो 14 लाख शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 40,000 इंटू 20। 8 लाख ऐसे बोल देते हैं ना, 8 लाख। अब तो ये हम यहीं से उठा सकते हैं डायरेक्ट। वैसे लिखना भी आना चाहिए कि भाई 40,000 शेयर्स थे हमारे पास, और हमारी एप्लीकेशन बनी कितने की? 20 की। ठीक है। कॉल इन एडवांस में कितना चला गया? कॉल इन एडजस्ट हुआ है, सिक्स देख के तो। कॉल इन एडवांस में कितना पैसा एडजस्ट हुआ है? 6 लाख। 2 लाख रुपए। और बाकी का पैसा क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, समझने में थोड़ा टाइम नहीं नहीं, लगेगा। डिफिकल्ट कहाँ से? देखो देखो, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। ये बताओ, ये नोट बनाना आपको आ गया? हाँ सर, थोड़ा बहुत ठीक है आ ठीक है गया। ठीक है ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हम्म। ठीक है, ये 14 लाख कहाँ से आया? चलो बताओ, बताओ कहाँ से आया 14 लाख? सर 70,000 इंटू 20 करके कर बिल्कुल ठीक, दिया। 14 लाख। ठीक है। फिर बेटा जो ये 14 लाख हमें मिला, हम शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे? सर शेयर कैपिटल में 40,000 इंटू 20 करके डाल बिल्कुल दिया। ठीक, क्योंकि भाई हमारे पास तो सिर्फ 40,000 शेयर हैं। यस बाकी का सर। पैसा कहाँ डाल देंगे? बाकी का पैसा सर कॉल्स इन एडवांस और बैंक कॉल इन अकाउंट। एडवांस में कहाँ डालेंगे बेटा? ये हमने, है ना, सही कह रहे हो। ये हमने यहाँ पे तो सीखा था अभी। ये पैसा हमने कॉल इन एडवांस में एडजस्ट किया था, अभी अभी हमने बनाया था ना। यस सर हाँ। ठीक है सर। अभी हमने बनाया था 2 लाख, है ना? यस कॉल इन सर, एडवांस, और क्योंकि इस वो बार तो जो बेटा अलॉटमेंट है बैलेंस ही नहीं ना। बचा था वो बाकी का रिफंड पैसा करा। 4 लाख, जिन लोगों को आपने कुछ भी नहीं दिया, याद है? यस ये लोग सर अभी। बेचारे, जिनको आपने कुछ भी नहीं दिया, जिनका पैसा आप खाना चाह रहे थे अभी, याद है? चार यस लाख आ सर। गया। यस सर। चलो अब थर्ड एंट्री देखो। शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट तो है ही नहीं, शेयर अलॉटमेंट तो है ही नहीं, क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे ना। अच्छा, अलॉटमेंट वहीं पे ही हो गया। ओके। हाँ। अच्छा, तब से आप यही सोच रहे थे? हाँ। वो तो पहले ही हो गया ना। वही कहूँ, हाँ। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्या लग गया? सब नहीं समझे? ये तो अलॉटमेंट पहले ही हो चुका है ना। तब से आप ये सोच रहे हो कि ये कॉल इन एडवांस कहाँ से आ गया, है ना? हम्म। इस बार तो अलॉटमेंट था ही नहीं ना, अलॉटमेंट तो है ही नहीं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ साथ निपट गई, दो बहनें थी, भूल गए? हाँ सर, याद आ गया, याद आ गया। टू शेयर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कैपिटल। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी है ना?
यस सर। अब तो हम सारा काम किस पे करेंगे? अब तो हम सारा काम किस पे करेंगे? हमारे पास शेयर कितने थे शुरू में? 40,000 शेयर है हमारे पास, है ना? तो 40,000 शेयर है हमारे पास। 40,000 शेयर्स हमारे पास हैं। और कितना पैसा? कितना पैसा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का? सर 40। 740। यस सर। 40 है ना? चलो यस 16 सर। लाख आ गया। यस सर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 40,000 इंटू 40, 40,000 इंटू 30, 12 लाख। 12 लाख और है ना? 4 लाख तो सर वो दिन। हाँ, 4 लाख यहाँ आ जाएगा। ओके। यस सर। लास्ट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यस ठीक सर। है, कुछ बदमाश भी है इस बार, ये भी ध्यान रखना। देखो मैं बताता हूँ ये कैसे होगा, देखो बड़ा सिंपल है। 16 लाख रुपए थे। यस सर। 16 लाख कितने पहले आ गए थे ये बताओ? वो पैसा एडजस्ट करेंगे ना, कितना पैसा पहले आ गया? 400 सर, 400। सॉरी सॉरी, कितना पैसा? 4 लाख। नहीं बेटा, ये आया ना, ये 2 लाख। 2 लाख, अच्छा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो एडजस्ट हुआ है ना, 2 लाख है ना? ठीक है, 2 लाख हो गया एडजस्ट। ये हो गया 2 लाख एडजस्ट। समझ गए? बताओ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 लाख रुपए एडजस्ट हो गए ना, बताओ कहाँ पे किए थे हमने ये? 2 लाख कहाँ हाँ एडजस्ट किए थे हमने? ये किए है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 लाख। हाँ सर। ठीक है ना, ये 2 लाख हमने क्या लिखा है? एडजस्ट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख। और बताओ बदमाश है क्या कोई क्वेश्चन में? देखो कोई बदमाश है, देखो इस बारी क्वेश्चन में बदमाश है। हाँ सर, 400 400। शेयर के बदमाश हैं, बताओ बदमाश कितना पैसा खा गया हमारा? बताओ 400 इंटू। 400 into 40। बहुत बढ़िया, 400 इंटू 40। बता दो अमाउंट, बता दो कितना आ रहा है? 16,000। हाँ 16,000। 2,16,000 इसमें से गए, 16 लाख में से तो कितना आया बताना? 13,84,000। कि, कितना आ रहा है? 14,82,000। हाँ सॉरी सर। 13,82,000। 13,82,000। चलो भाई, ओके है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ तक का काम खत्म हो गया। चलो अब मुझे आप यहाँ तक का एक बारी समझाओगे पूरा।